सतयुग में लक्ष्मी जी ने कुशध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम वेदवती था। त्रेता युग में जनक के यहाँ सीता जी बनी। वह द्वापर युग में त्रेता युग वाली अग्नि से उत्पन्न सीता ने याज्ञसेनी यानी द्रौपदी के रूप में अवतार लिया। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है सीता पिछले व अगले जन्म में कौन थी। मित्रों, धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना की और उनसे अभीष्ट वरदान प्राप्त किए। कुशध्वज की पत्नी का नाम मालावती था। उनकी एक कन्या हुई जो देवी लक्ष्मी का अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में वेद मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई, इसलिए उसका नाम वेदवती हुआ। वह तत्काल तपस्या करने के लिए चल दी। उसका तप अत्यंत कठिन था, तो भी उसमें दुर्बलता नहीं आई और वह यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन वेदवती ने आकाशवाणी सुनी, अगले जन्म में श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। वेदवती को उसी जन्म में श्रीहरि पति के रूप में चाहिए थे, इसलिए आकाशवाणी से रुष्ट होकर वेदवती ने पहले से अधिक कठोर तप आरंभ कर दिया। एक दिन उन्हें रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य, फल और जल से रावण का सत्कार किया, परंतु रावण के मन में पाप था। वह वेदवती के समीप पहुंचा और बोला, कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वेदवती के अनुपम सौंदर्य को देखकर रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। उसने वेदवती का हाथ पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर वेदवती को क्रोध आ गया। उसने रावण को अपने तपोबल से स्तंभित कर दिया। रावण में कुछ कहने करने की क्षमता नहीं रह गई थी। वेदवती ने रावण को शाप भी दिया, तू मेरे कारण अपने बंधु बांधवों सहित काल का ग्रास बनेगा, और चूंकि तूने मुझे दूषित भाव से स्पर्श किया है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। यह कहकर वेदवती ने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवी वेदवती अगले जन्म में राजा जनक की कन्या हुई और उनका नाम सीता पड़ा। वेदवती यानी सीता के कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। वेदवती की तपस्या के प्रभाव से श्री राम सीता के पति हुए। सीता ने बहुत दिनों तक श्री राम के साथ सुख भोगा। कालांतर में श्री राम पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वनवास में गए। वहाँ सीता के हरण से पूर्व अग्निदेव ने सीता को अपने संरक्षण में ले लिया और उनके स्थान पर माया से उत्पन्न सीता को वन में छोड़ दिया। इसी बीच श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए राम से अनुरोध किया। राम जानकी की रक्षा हेतु लक्ष्मण को पीछे छोड़ मृग को मारने चल दिए। उन्होंने मृग को मार गिराया, परंतु वह मृग रावण का मायावी मामा मारीच था। उसने मरते समय राम की आवाज़ में हा लक्ष्मण पुकारा, तो अपने भाई राम को संकट में जानकर लक्ष्मण उसी ओर चल दिए। पीछे से सीता अकेली रह गई और रावण ने अवसर का लाभ उठाते हुए सीता का हरण कर लिया। दोनों भाई जब आश्रम लौटे तो सीता को वहां न पाकर दुखी हुए। फिर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। गोदावरी नदी के तट पर उन्हें जटायु से सीता का समाचार मिला। फिर उनकी भेंट मतंग मुनि की शिष्या सबरी से हुई, जिन्होंने श्री राम को सुग्रीव से मिलने के लिए कहा। सुग्रीव से मैत्री करके श्री राम को पता लगा कि सीता को रावण ने लंका में बंदी बना रखा था। तब राम ने वानर सेना बनाई और समुद्र पर पुल बांधा। उन्होंने लंका पहुंचकर रावण का वध किया तथा सीता को मुक्त कराया। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई।
अग्निदेव ने वास्तविक सीता को श्री राम के समक्ष उपस्थित कर दिया। तब माया सीता ने पूछा, मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं और कहाँ जाऊं? श्री राम बोले, देवी, आप पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या कीजिए। इसके फलस्वरूप आपको स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह सुनकर माया सीता ने पुष्कर जाकर तप आरंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही माया सीता द्वापर युग में राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई और याज्ञ सैनी कहलाईं। द्रुपद पुत्री होने के नाते उन्हें द्रौपदी भी कहते हैं। इस प्रकार सतयुग में कुशध्वज की कन्या वेदवती त्रेता युग में माया सीता बनकर श्री राम की सहचरी बनी तथा द्वापर युग में द्रौपदी हुईं। उन्हें त्रिहायणी कहा गया है क्योंकि वे तीनों युगों में विद्यमान रहीं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।